बहुत साल पहले की बात है। एक छोटा सा देश जिसका नाम रामगढ़ था। उसका राजा था भीमराव। उनकी एक लड़की, मतलब कि राजकुमारी, जो बहुत घुल मिलकर अपनी सखियों के साथ रहा करती थी। पिता को बताकर कहीं भी चली जाती थी। एक दिन वह अपनी सखियों के संग एक मेले में जाती है। सब लोग कुछ ना कुछ खरीद रहे थे, तो राजकुमारी ने भी एक गुड्डा खरीद लिया। गुड्डा देखने में राजकुमार लगता था। ऐसा लगता था कि किसी भी पल वह गुड्डा बोल उठेगा और वापस अपनी सखियों के संग महल आ गई। क्योंकि राजकुमारी को गुड्डा बहुत पसंद था, इसलिए वह उसे अपने साथ अपने पलंग पर ही लिटाती और बैठाती थी। कभी कभी राजकुमारी को महसूस होता था कि शायद वह गुड्डा राजकुमारी को सचमुच देख रहा है, परंतु हंसती और सोचती, मैं भी कितनी पागल हूं, गुड्डा है, मुझे कैसे देख सकता है। एक दिन रात के करीब 2 बजे होंगे। राजकुमारी की नींद खुल गई। देखा तो राजकुमारी जी गुड्डा अपनी जगह से नदारद था। राजकुमारी को लगा शायद कहीं रख दिया होगा, तो वह फिर दोबारा सो गई। ऐसी ही घटना एक दिन फिर हुई। अब राजकुमारी को लगा, हो ना हो, कुछ बात तो अवश्य है, गुड्डा कहाँ चला जाता है। तो राजकुमारी ने सोचा, आज तो इसकी जानकारी लेकर ही रहूंगी। इसलिए वह एक जगह छिप कर बैठ गई। सवेरे होते ही करीब 5 बजे वह गुड्डा, जो एक सुंदर राजकुमार बनकर वापस गुड्डे में बदल गया। फिर क्या था, अगली रात को जैसे ही गुड्डा किसी और रूप में बदला, राजकुमारी ने उसे पकड़ लिया। अब राजकुमारी ने गुड्डे का असली रूप जानने की कोशिश करी। गुड्डा बोला, अब आपने मुझे दूसरे रूप में देख लिया है, तो मैं आपको बताता हूं कि यह क्या राज है। मैं कोई भी रूप बदल सकता हूं। गुड्डे के पास आकर मैं फिर दोबारा गुड्डा बन जाता हूं। ऐसा कई दिनों से मैं रात को किसी भी रूप में आकर उड़ता हूं और पूरे राज्य में देखता हूं। क्योंकि मैं रात को कोई भी रूप ले सकता हूं, इसलिए मैं रात को आपके राज्य में क्या चल रहा है उसको देखता हूं। इस पर राजकुमारी ने कहा कि आप हमारे राज्य पर निगरानी क्यों रखते हो। इस पर गुड्डे ने राजकुमारी को बताया कि वैसे वह एक दूर देश का राजकुमार था, परंतु एक बार उनके देश में एक जादूगर आया, जो कि हमारे देश पर बुरी नजर रखता था। क्योंकि हमारा देश बहुत उन्नतिपूर्ण राज्य था। पता नहीं उसे हमारे राज्य से क्या चाहिए था, क्योंकि मैं उसके सारे कारनामों पर नजर रखता था और जादूगर मुझसे बहुत तंग था कि यह राजकुमार मेरे हर कदम पर नजर रखता है। एक दिन जादूगर एक एकांत जगह पर कुछ पूजा पाठ कर रहा था, जहां मैंने अपने ही राज्य के एक लड़के और एक लड़की को देखा। शायद वह उन्हें अपनी पूजा में बलि चढ़ाने के लिए लाया था। मैं काफी देर तक उसे देखता रहा। जब जादूगर की पूजा समाप्त हुई, उसने अपने मंत्र से एक तलवार बनाई और उन दोनों की बलि चढ़ा दी। यह देख मेरी चीख निकल गई और वह मुझे बेहोश करके उस पहाड़ी की ओर ले गया जहां वो रहता था। वहां मैंने देखा कि एक और आदमी है जो उसका पहरेदार है, और वहां एक लड़की भी है जो सवेरे सोती रहती है और रात को दूसरा रूप धारण कर लेती है। क्योंकि जादूगर ने मुझे भी वहां जादू से गुड्डे में बदल दिया था, मेरा भी वही हाल था। मैं दिन में गुड्डा और रात में कोई दूसरा रूप ले सकता था। एक दिन वो लड़की ने मुझे देखा और मुझे बोला कि तुम कौन हो। उसको सारी जानकारी देने के बाद उसने मुझसे कहा कि वह भी थोड़ा बहुत जादू जानती है। उसने कहा वह भी किसी देश की राजकुमारी ही है, परंतु वो उधर से निकल नहीं सकती और उसको इस महल के बारे में सब कुछ पता है। उसने राजकुमार को यह भी बताया कि जादूगर का एक भाई भी है जो बहुत अच्छा इंसान है, परंतु जादूगर उसको एक कोठरी में बंद करके रखता है। एक दिन राजकुमारी उसकी कोठरी में
छिपकली बनकर घुस गई थी। उसी ने जादूगर को कैसे मारना है मुझे बताया, परंतु अभी मैं केवल तुम्हें अपने जादू से कुछ शक्तियां दे देती हूँ, जिससे तुम एक ऐसे स्थान पर जा सकते हो जो जादूगर की पहुंच से दूर है, और मैं उसकी शक्ति से तुम्हारे राज्य में आ गया हूं। इसलिए क्योंकि मैं राजकुमार था, इसलिए आपके राज्य में यह सब देखता रहता हूं। यह सारी बात बताने में रात ढल गई। जैसे ही सवेरा होने वाला था, वह राजकुमार गुड्डे में बदल गया। गुड्डे ने राजकुमारी को आगे बताना शुरू किया कि उसको किस तरीके से उसी रूप में अर्थात राजकुमार के रूप में रखा जा सकता है। उसका उपाय बताते हुए गुड्डे ने राजकुमारी को बताया कि यहाँ से 2 दिन पा करके एक पहाड़ आता है जिसका नाम गोकुल पहाड़ है। वैसे वो किसी राज वैसे वो किसी जमाने में किसी राजा का हुआ करता था, जिसे जादूगर ने मार कर और उसके राज्य के लोगों को जादू से पेड़ पौधों में बदल दिया था और उस राज्य के महल पर अपना रहने का ठिकाना बना लिया था। गुड्डे ने बताया कि महल के भीतर एक कुआं है जिसका रंग बिल्कुल सफेद है। उसमें से कोई व्यक्ति पानी लाकर गुड्डे के ऊपर डालेगा तो वो सब लोग जो जादूगर के प्रभाव से दूसरी चीजों में परिवर्तित हो गए हैं, बिल्कुल पुरानी यथास्थिति में वापस आ जाएंगे। परंतु यह काम करना आसान नहीं है। इसके लिए साल में एक दिन अमावस की रात को जाना होगा और जादूगर को मारकर ही उस कुएं से पानी को निकालना और जादूगर को मारकर ही उस कुएं से पानी को निकाला जा सकता है, क्योंकि जादूगर अमावस की रात को अपनी तांत्रिक पूजा करने के लिए किसी मंदिर में जाता है। अस्त सारे जमीन में उसे 4 से 5 घंटे लग जाते हैं, परंतु यदि किसी ने उस कुएं से ऐसे ही पानी निकाला तो जादूगर जल्द ही महल में पहुंच जाता है। परंतु यह तो इंसानों को परिवर्तित करने का तरीका है, परंतु जादूगर को मारने का तरीका बिल्कुल अलग है। महल के चारों कोनों में भी 4 जगह पानी भर कर रखा हुआ है, जिसकी निगरानी के लिए एक आदमी है जो बहुत ही बलिष्ठ है। पानी लेने से पहले उस आदमी को मारना पड़ेगा। महल के बाहर एक नीले रंग का तोता है जिसे पकड़कर उसकी गर्दन काटनी पड़ेगी, जिसे काटते ही वह बलवान व्यक्ति मर जाएगा। यह बात बताते बताते सवेरा हो गया और राजकुमार गुड्डे में बदल गया। अगली रात राजकुमार ने राजकुमारी को बताया कि इस काम के लिए कोई योग्य व्यक्ति ही कर सकता है जो अधिकतर चीजों से युक्त हो। राजकुमारी ने इस बारे में अपने पिता से बात करके राजकुमार की असलियत राजा को बताई और अपने पिता को बोला कि राजकुमार को गुड्डे रूप से छुटकारा मिल सकता है। राजकुमारी ने सारी जानकारी अपने पिता को दी और कहा कि कोई बहुत योग्य व्यक्ति ही पहाड़ वाले महल पर जाकर उस जादूगर को मार सकता है। राजा सारे राज्य में ढिढोरा पिटवा देते हैं। जो व्यक्ति यह कर सके उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। एक व्यक्ति जिसका नाम मोहर सिंह था इस काम के लिए आगे आया और राजा को आश्वासन दिया कि राजकुमार को यथास्थिति में वो जरूर लेकर आएगा, अन्यथा महाराज मोहर सिंह आपको अपना मुख कभी नहीं दिखाएगा। मोहर सिंह के पास बहुत अनोखा घोड़ा था जो मोहर सिंह के कहने पर ही चलता और उड़ भी लेता था। राजा ने जब भी मोहर सिंह से कहा कि वह उस जादुई गुड्डे से एक बार अवश्य मिलके और उसको इस बाबत सारी जानकारी दे दे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जादुई गुड्डा ही उसे जादूगर से मिला है और उसने किस तरह राजकुमार को गुड्डे के रूप में परिवर्तित किया है। मोहर सिंह राजकुमारी से मिलकर उस गुड्डे से रात को मिला और गुड्डे से सारी जानकारी लेनी चाहिए। उस राजकुमारी ने सारी जानकारी देते हुए कहा कि आपको अमावस की रात को ही जाना होगा, जिससे आप जादूगर के 4 घंटे आने से पहले उस पहरेदार को उस तोते का गला काट कर पहले मारना होगा और उसके पश्चात उस कुएं में जाने से पहले 4 स्थानों पर पड़े पानी को
एक तेज चाकू के सहारे वो काम करने होंगे जो मैंने राजकुमारी को बतलाए थे, क्योंकि सवेरा होने ही वाला था और राजकुमार फिर से गुड्डे के रूप में परिवर्तित हो गया था। राजकुमारी मोहर सिंह और राजा के साथ बैठकर उन्होंने गुड्डे रूपी राजकुमार से मंत्रणा करी और मोहर सिंह ने अपने बारे में उनको बतलाया कि उसके पास वहां जाने की क्या तरकीब है, जिससे वह वहां जाकर जादूगर और उस बलवान आदमी को कैसे मारेगा। मोहर सिंह ने बताना शुरू किया कि उसके पास एक ऐसा उड़ने वाला घोड़ा है जो पलक झपकते ही किसी भी जगह पहुंच सकता है, और उसके पास ऐसी तलवार और चाकू भी है, यदि वह किसी भी चीज को काटे तो उसे ही मालूम है कि उसे कैसे जोड़ा जा सकता है या उसे समाप्त किया जा सकता है। इस पर गुड्डे रूपी राजकुमार को भरोसा हुआ कि वह उस जादूगर को मार सकेगा। राजकुमार ने मोहर सिंह को कहा, जादूगर को मारने के बाद आपको उस महल की प्रत्येक चीज पर कुएं के पानी छिड़कना होगा, जिससे कि वहां की हर चीज अपनी पुरानी अवस्था में आ सके। यह सब करने के पश्चात आप जादूगर के भाई और उस लड़की को जो कि जादूगर के बस में है उसको आजाद कराना होगा। यह करने के पश्चात आपको सबसे सलाह मशवरा करके महल के पूरे इलाके में उसका छिड़काव करना पड़ेगा, जिससे कि वह राज्य दोबारा अपने पुराने रूप में आ सके। फिर उस सफेद बोतल में पानी भरकर आप राजकुमारी के पास आ जाना और मेरे गुड्डे रूप पर पानी डालना। पानी पड़ते ही मैं अपने राजकुमार के रूप में हमेशा के लिए आ जाऊंगा। उसके बाद आपके राज्य के संकट और अपने माता पिता और राज्य का पता लगाने की कोशिश करूंगा। राजकुमार से बात होने के बाद मोहर सिंह ने राजा साहब और राजकुमारी से विदा लेकर अपने गंतव्य के लिए अपने जादुई घोड़े पर बैठा और अपने सारे हथियार भी मोहर सिंह ने अपने पास रख लिए थे। मोहर सिंह का जादुई घोड़ा हवा में उड़ने लगा। मोहर सिंह ठीक अमावस्या वाले दिन महल में समय पर पहुंच चुका था। मोहर सिंह को एक पेड़ पर नीला तोता बैठा हुआ मिला। मोहर सिंह ने देखते ही देखते उस नीले तोते की गर्दन काट दी, जिसके कारण महल का पहरेदार मर चुका था। राजकुमार के अनुसार जादूगर कभी भी महल में आ सकता था, तो मोहर सिंह ने चारों स्थानों पर जहां पानी था उनको देखा और मोहर सिंह ने पहले स्थान के पानी को काटा। पानी को काटते ही उधर का पानी खून की तरह लाल हो गया था। अब मोहर सिंह ने दूसरे स्थान और जहां पानी था उसका मोहर सिंह ने जैसे ही पानी को काटा उसमें से किसी की चीख सुनाई दी, जिसे सुनकर मोहर सिंह को महसूस हुआ कि शायद किसी की मौत हुई हो। तीसरे स्थान पर कोई भी पानी नहीं था, परंतु मोहर सिंह कोई भी परेशानी मोल नहीं लेना चाहता था। उसने अपनी तलवार जैसे ही उसमें डाली, उसमें से एक तड़पता हुआ इंसान निकला और देखते ही देखते वह मर चुका था। अब मोहर सिंह ने कुएं से पानी भरा और उसने पानी को जल्दी से पूरे महल पर छिड़क दिया और देखते ही देखते महल की स्थिति पुराने जैसी होने लगी, जैसे कि पुराने जमाने की थी। परंतु जब मोहर सिंह ने पानी को काटा तो मृत्यु तो किसी और की हुई थी। पानी जब उस लड़की और जादूगर के भाई के ऊपर डाला तो उसका भाई, जैसा कि जादुई गुड्डे ने कहा था, वो जादूगर का भाई नहीं बल्कि असली राजकुमार तो वही था, ना कि गुड्डा। गुड्डा तो अपनी चाल चल रहा था। असली राजकुमार ने मोहर सिंह को सारा किस्सा सुनाया और जादूगर को गुड्डा बनने का राज भी बताया। राजकुमार ने बताया कि वो गुड्डा रात को अपना असली रूप बदलकर अपनी तांत्रिक शक्तियां पूरी करता था। अब मैं आपको बताता हूं कि गुड्डे के ऊपर क्या चीज डालनी है जिससे कि वह जादुई गुड्डा भी खत्म हो सके। उसने एक हरे रंग की बोतल दी और उसका पानी सफेद बोतल में डाल दिया और बोला कि इस पानी को देखते ही वह जादुई गुड्डा अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि जादूगर की शक्तियां समाप्त हो रही थी। इसलिए अब वह उस गुड्डे में तब्दील हो गया था और अब वह अपना जादू ज्यादा नहीं कर सकता था। राजकुमार ने मोहर सिंह को अपने पिता यानी कीवराज
और अपनी पत्नी जो कि राजकुमार की मुंह बोली बहन से मिलवाया। जब मोहर सिंह को पूरा यकीन हो गया कि वही राजकुमार है, अब राजकुमार को लेकर उन्होंने बाकी का पानी पूरे जंगल में छिड़क दिया, जिसके छिड़कते उनका पूरा राज्य पुराने राज्य में परिवर्तित हो गया। अब मोहर सिंह ने राजकुमार को अपने घोड़े पर बिठाकर राजकुमारी के महल में पहुंचा। उस समय दिन था और वह जादुई गुड्डे के रूप में था। उसने राजकुमार से राजकुमारी को मिलवाया, क्योंकि राजकुमारी के पिता उस राजकुमार को जानते थे। उस राजकुमार को देखते ही राजा ने उसे पहचान लिया और उसके पिता का हाल पूछा। राजकुमार ने कहा, अब सब कुछ ठीक हो गया है। आपके मोहर सिंह ने यह सब किया है। अब जादूगर को खत्म करने के लिए मोहर सिंह ने जैसे ही उस जादुई गुड्डे पर उस बोतल से पानी डाला, वह गुड्डा पूरी तरह जल उठा और जलने के बाद उसका कुछ भाग जादूगर जैसा लग रहा था, जिसको कि राजकुमार ने पहचान लिया। और राजकुमारी के राज्य में सब कुछ ठीक था, परंतु वह गुड्डा उसको अपने जाल में फंसाना चाहता था, इसलिए उसने यह खेल रचा था। राजकुमारी के पिता ने राजकुमार के पिता से मिलकर राजकुमारी का विवाह राजकुमार से करा दिया और मोहर सिंह को अपने राज्य का सेनापति बना दिया। और सभी लोग खुशी से अपने राज्य में रहने लगे और अपने राज्य का विस्तार करने लगे। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।